एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज और शादाब जंगल के कल्ब में लियो नाम का एक शानदार शेर रहता था। लियो जंगल का गैर मुतनाज़िहा बादशाह था, जिससे छोटी बड़ी तमाम मखलूक खौफजदा थी। उसकी जबरदस्त दुहाड़ दरख्तों में गूंजी और हर जानवर के दिल में खौफ तारी कर दिया। उसी जंगल में डीजी नाम का एक शरीफ हरन रहता था। डीजी अपने फजल और खूबसूरती के लिए मशहूर थी। उसकी पतली टांगें उसे घने अंडरबर्श के जरिए तेजी से ले जाती थीं। उसे जंगल के तमाम जानवर अपनी मेहरबान और हमदर्द तबीयत की वजह से पसंद करते थे। उनके सख्त इख्तिलाफात के बावजूद लियो और डीजी कई सालों से एक ही जंगल में पुरामिन तरीके से रहते थे। लियो ने ताकत के साथ अपनी सल्तनत पर हुकूमत की, जबकि डीजी फितरत के फजल से लुत्फ अंदूज होते हुए आज़ादाना घूमते फिरते थे। एक दिन जब लियो अपने अगले खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था, तो उसे एक घास के मैदान में पुरामिन तरीके से चरते हुए गलदाऊदी मिला। भूख लगी और अपनी शिकारी जबलतों के साथ लियो डीजी को अपना अगला खाना बनाने के इरादे से पहुंचा। लेकिन जैसे ही लियो करीब आया, डीजी ने ऊपर देखा और अपनी नर्म नर्म आंखों से अपनी निगाहों से मिला। किसी दूसरे शिकार की तरह डरकर भागने के बजाय उसने अपनी जान की अल्तजा करते हुए लियो से नरमी से बात की। आप मुझे क्यों शिकार करेंगे लियो? डीजी ने पूछा। मैंने आपको या उस जंगल में किसी और मखलूक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। हम एक साथ सुकून से रह सकते हैं, क्या नहीं? लियो ने तवक्कुफ किया। डीजी की बातों से हैरान रह गया। इस लम्हे उसने कोई बेबस शिकार नहीं देखा, बल्कि जंगल का एक साथी जानवर देखा। इसके अंदर कुछ हलचल मच गई, ऐसा एहसास जिसका उसने पहले कभी तजर्बा नहीं किया था। डीजी की बातों से मुतासिर होकर और उसकी मेहरबानी से लियो ने अपना सर शर्म से झुका लिया। तुम ठीक कहते हो डीजी, उसने कहा। मैं अपनी जबलत से अंधा हो गया हूं, लेकिन अब मैं देखता हूं कि एक और रास्ता भी है। उस दिन से आगे लियो और डीजी ने एक गैर मुतवक्का दोस्ती कायम की। लियो ने डीजी और जंगल के दीगर तमाम जानवरों की हिफाजत करने का अहद किया। अपनी ताकत का इस्तेमाल उनका शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें नुकसान से बचाने के लिए किया। और इस तरह शेर और हारन हम आहंगी के साथ साथ रहते थे, जंगल की दूसरी मखलूकात को सुखाते थे कि अमन और हमदर्दी खौफ और जारहियत पर फतह हासिल कर सकती है। उनकी कहानी अफसानवी बन गई। एक लाजवाल याद दहानी के शदीद तरीन शिकारी भी